भाइयों बहनों, एक शुरुआत जो है हमारा हनुमान चालीसा का वो कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुबल विमल रस जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरव पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरऊ कलेश विकार। लेकिन जो प्रैक्टिकल में मैं देखता हूँ कि सब कोई सोचते हैं कि मेरे पास बहुत बुद्धि है, बहुत बल है, भगवान से मांगते जरूर हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग नहीं करते हैं और ना ही भगवान से मांगी हुई जो बुद्धि होती है उसको सही जगह यूज़ करते हैं। इसी से रिलेटेड मेरा ये वीडियो देखिए आगे। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर आर.के. सिन्हा, आपका चैनल, आपका अपना चैनल। भाइयों बहनों, आज जब मैं पूजा कर रहा था तो अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा में चालाकी बहुत ज़्यादा करते हैं। शायद इसी वजह से हम लोग पूजा में जो भी भगवान से मांगते हैं वो हम लोग वो पूरा नहीं हो पाता है। शायद भगवान जी के साथ भी हम लोग चालाकी कर लेते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जब हम लोग हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, शायद इसीलिए 50 सालों से 40 सालों से पूजा करने के बाद भी हम लोग की मनोकामना उस तरह से नहीं पूरी होती है, क्योंकि हम लोग खुद ही गलत होते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हनुमान चालीसा की। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुबर विमल यश जो दायक फलचार। इसका मतलब होता है कि गुरु जी के चरण कमलों में मैं अपने मन रूपी दर्पण को निछावर करता हूँ, उनके यश का वर्णन करता हूँ और चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला ये मंत्र है, उससे करता हूँ। हम लोग ये बोलते ज़रूर हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो हम लोग कभी भी कहीं से भी ये कोशिश नहीं करते हैं हम लोग कि अपना जो काम करें उसमें ईमानदारी रखें। और हम लोग कहते ज़रूर हैं भगवान से कि भगवान हम बहुत निर्बल हैं, आप मेरी सहायता कीजिए, लेकिन कहीं भी कुछ करना होता है तो अपना बल का और कुबुद्धि का प्रयोग कर देते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से सारा काम असफल हो जाता है और बाद में बोलते हैं कि पूजा किया और भगवान जी की और फिर हमको कोई फल नहीं मिला। तो भाइयों, जब पूजा करें तो मन, क्रम और वचन सबसे एक होकर के काम करें और पूजा के पवित्र भावना के साथ उस काम में तब तक लगे रहें, निरंतरता बनाए रखें जब तक कि काम पूरा नहीं हो। आपका काम पूरा होगा और भगवान जी का भी होगा कि भगवान जी ने आशीर्वाद दिया। आप आशीर्वाद ले नहीं रहे हैं, वो तो दे रहे हैं बट आशीर्वाद ले नहीं रहे हैं। आप अपनी ज़्यादा बुद्धि लगा करके, गलत बुद्धि लगा करके काम को बिगाड़ देते हैं। तो भाइयों, यही आज का रहस्य है और जो मुझे पता चला मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि हम लोग का काम बने। उसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से संतों ने बनाया है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करें, साथ साथ उसी अनुसार चले भी। धन्यवाद, नमस्कार।